यदि आप देखो वायु के हिस्से में, यदि हमारा एक सिंपल लाइन में देखो, यदि हमारा अंतर्मन, यदि हमारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्पीड में है, थिंकिंग स्पीड में है, ध्यान दो, इस कम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पीड की कम बात कर रहा हूँ। सोचो चाहे जितना, लेकिन स्पीड में नहीं होना चाहिए। यदि शांत हो करके सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि बहुत तेज थिंकिंग की प्रोसेस है, स्पीडी है, तो हमारे शरीर के अंदर वे सभी ऑर्गन बहुत तेज वर्क करते हैं, तेज कार्य करते हैं, जिसमें पाचन की क्रिया भी सम्मिलित है। पाचन और निष्कासन, यदि पाचन और निष्कासन में बहुत तेज मूवमेंट हो रही है तो 100% गैस्ट्रिक होगी ही होगी। इसीलिए आयुर्वेद में, चूंकि आयुर्वेद चिकित्सीय शास्त्र है, चिकित्सा करता है, थेरेपेटिक विज्ञान है, थेरेपेटिक साइंस है, इसलिए उसमें दवा दिया जाता है या हर्ब दिया जाता है। किंतु यौगिक मेथड में हर्ब नहीं दिया जाता। यौगिक मेथड में उसी सत, रज और तम को बैलेंस किया जाता है। उसी नेचर को ये बताया जाता है कि यहाँ से थोड़ा स्थिर हो, जल्दीबाजी मत करो, शांत रहो, मन को, इंद्रियों को ढीला रखो, शरीर को बहुत टाइट मत करो, मन से बहुत शरीर को खींचो मत। जब खिंचाव नहीं करते तो शरीर में अननेसेसरी वायु नहीं पैदा होता। और ध्यान दो, जब एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करो, जैसे गहरी नींद में, गहरी नींद किसी को आ गई तो इसका मतलब कि मन और शरीर टूट गया। मन और शरीर का संबंध कुछ घंटों के लिए टूट गया। मतलब कि 100% नहीं टूटता, लेकिन ऐसा संबंध टूटता है 70, 80 या 90%, जिसमें मन को ये आभास नहीं होता कि हम शरीर से जुड़े, शरीर को भूल जाता है। उस वक्त ये जो रज का प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है या रजोगुण है, ये लगभग शून्य अवस्था में आ जाता है। मीन्स कि इसकी भागने की, इसकी गति कम हो जाती है, जिससे हमारे पाचन और निष्कासन की शक्ति बढ़ जाती है, वायु या गैस्ट्रिक कम बनती है।